अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमुल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अन्नबिय्यु औला बिल मुअमिनीन मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिही मुख़बिरन व हाकिमा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व सल्लिम अलैका व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्दो सना और दुरूद सलाम नबी मुकर्रम ताजदार बतहा जनाब हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक बारगाह में दुरूद सलाम का नजराना पेश करने के बाद अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंतहाई मशकूर हूँ जनाब अदरी स्टूडियो और हाफ़िज़ साउंड ज़फ़रवाल का कि जिन्होंने अल्लाह और उसके रसूल के ज़िक्र का मौका फ़राहम किया। अल्लाह की ज़ात इनकी इन काविशों को कबूल फरमा कर इनके कारोबार में तरक्कियाँ अता फ़रमाए और जिस राह पर ये गामज़न हैं अल्लाह इसी राह पर इन्हें इस्तकामत अता फ़रमाए। आज चूँकि 10 रमज़ानुल मुबारक है तो 10 रमज़ानुल मुबारक की निस्बत हज़रत सैयदा ख़तीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के यौम विसाल के साथ मुनासबत रखता है आज का दिन। तो इसी हवाले से इंशाअल्लाह चंद गुज़ारिशात आपकी आगोश में दूँगा। हज़रत सैयदा ख़तीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पहली अज़वाज हैं। अल्लाह करीम ने इसी हवाले से कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाया कि अन्नबिय्यु औला बिल मुअमिनीन मिन अनफुसिहिम, बेशक नबी मोमिनों को अपनी जान से ज़्यादा करीब है। व अज़वाजुहु उम्महातुहुम, और जो नबी की बीवियां हैं वो मोमिनों की माएँ हैं। तो आज मोमिनों की पहली माँ हज़रत सैयदा ख़तीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का ज़िक्र कर रहे हैं। हज़रत सैयदा ख़तीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा वो ख़ातून हैं कि जब नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नबूवत का ऐलान फरमाया तो गैर अपनों ने भी नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुखालफत की। जब सबसे मुश्किल वक्त था उस वक्त में जिसने सबसे पहले नबी करीम अलैहिस्सलातु को दिलासा दिया, नबी करीम अलैहिस्सलातु को यकीन दिलाया कि आप हक पर जा रहे हैं, आपका रब आपके साथ है, आपको कोई परेशानी लेने की ज़रूरत नहीं है। ये जो दिलासे देने वाली हस्ती है इस हस्ती का नाम हज़रत सैयदा ख़तीजतुल कुबरा है कि जिन्होंने मुश्किल हालात में सबसे पहले नबी करीम अलैहिस्सलातु का साथ दिया और सबसे पहले ईमान लाने वाली औरतों में हज़रत सैयदा ख़तीजतुल कुबरा थी। ईमान लाने वालों में भी शरफ़ हासिल करने वाली हज़रत सैयदा ख़तीजतुल कुबरा थी। तो हज़रत सैयदा ख़तीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के वैसे भी दीन पर बहुत से एहसानात हैं। जब नबी करीम अलैहिस्सलातु और हज़रत सैयदा ख़तीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का निकाह हुआ तो पूरे अरब में जितनी दौलत कुरैश के सारे चौधरियों की इकट्ठी करके बनती थी इतनी दौलत अकेली हज़रत सैयदा ख़तीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की थी। लेकिन जब पहली रात नबी करीम अलैहिस्सलातु के हुजरा मुबारक में हज़रत सैयदा ख़तीजतुल कुबरा आई तो आपने अपनी सारी दौलतें इकट्ठी करके नबी करीम अलैहिस्सलातु के कदमों में रख दी और अर्ज़ की हजूर ये सारी दौलतें आज के बाद आपकी हैं, पर तेरे और मेरे करीम नबी पर कुर्बान जाएं। तेरे और मेरे करीम नबी ने सुबह नहीं होने दी, सारी अल्लाह की राह में खर्च कर दी। ये हज़रत सैयदा ख़तीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का ज़िक्र कर रहा हूँ।
अदरी स्टूडियो और हाफिज साउंड की वसातत के साथ कि आज हमारे घरों का रंग क्यों बदल चुका है, आज हमारे घरों का माहौल क्यों ख़राब हो रहा है। उसकी वजह ही ये है कि आज हमारे घरों में हज़रत सैयदा खतीजतुल कुबरा का ज़िक्र नहीं है, हज़रत उम्मुल मोमिनीन हज़रत अम्मा आयशा सदीक़ा का ज़िक्र नहीं है, हज़रत सैयदा फ़ातिमा ज़हरा की तफसीर नहीं है। अगर उनकी तफसीर पढ़ी जाए तो कभी घरों में फ़साद पैदा ना हो। मैं तो अक्सर कहा करता हूँ कि जब अपनी बेटी को रुखसत किया जाता है तो उसके सर पर कुरान रख के भेजा जाता है। काश कभी बाप उस कुरान के साथ एक तफसीर की किताब भी दे जो सैयदा खतीजतुल कुबरा की ज़िंदगी पर हो, जो हज़रत अम्मा आयशा सदीक़ा की ज़िंदगी पर हो, जो हज़रत सैयदा फ़ातिमा ज़हरा की ज़िंदगी पर हो। अगर तफसीर की किताब देकर बाप भेजे तो बेटी का घर कभी ख़राब ना हो। इनकी सीरत पढ़ने की हमें ज़रूरत है कि सैयदा खतीजतुल कुबरा ने कैसे नबी करीम अलैहिस्सलाम का साथ दिया। कफ़ारे मक्का ने एक मजमा इकट्ठा किया, कहने लगे कि बुलाओ उसे जिसका नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जो कहता है कि मैं अल्लाह का आखिरी नबी हूँ, अल्लाह ने नबूवत मुझ पर ख़त्म की है, मैं अल्लाह का पैगंबर हूँ, अल्लाह को जनाब अल्लाह का पैगाम लोगों को सुनाने वाला हूँ, अल्लाह की तौहीद लोगों तक पहुँचाने वाला हूँ। मैं वो हूँ जिस पर अल्लाह की ज़ात ने ख़त्म नबूवत की मोहर लगाई है, नबूवत को ख़त्म कर दिया है। तो बुलाओ उसे, आज उसके साथ मुनाजरा होगा। कफ़ार इकट्ठे हैं, मजमा लगा हुआ है पहाड़ के ऊपर, पहाड़ की चोटियों के ऊपर कुर्सियां लगाई, सारे कफ़ार इकट्ठे होकर बैठ गए। इधर नबी करीम अलैहिस्सलाम को पैगाम जाता है कि आएँ आएँ आके ज़रा हाँ आज हमारे सवालात का जवाब तो दें। इधर तेरे और मेरे करीम चलते हैं, साथ में हज़रत सैयदा खतीजतुल कुबरा है। हज़रत सैयदा खतीजतुल कुबरा ने वहाँ पर जो जुमले कहे, वो जुमले अगर आज अपनी ज़िंदगी के अंदर मामूल बना लें औरतें तो कभी औरत का घर ख़राब ना हो। हज़रत सैयदा खतीजतुल कुबरा ने कहा, प्यारे हबीब आपने परेशान नहीं होना, आपने परेशान नहीं होना। क्या हुआ अगर कफ़ार बहुत ज़्यादा हैं, आपके साथ मैं हूँ और मुझसे बढ़कर आपका रब आपके साथ है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तेरे और मेरे करीम नबी जब पहाड़ के ऊपर जाते हैं, पहाड़ पर जाने से पहले का आलम यह था कि कफ़ार कहने लगे जब वो आए जो रिश्ते में हमारे जनाब रिश्तेदार लगते हैं, अबू जहल कहने लगा जो रिश्ते में मेरा भतीजा लगता है, जब वो आए तो उनके अदब के लिए कोई उठे ना, उनके एहतराम के लिए कोई उठे ना। लेकिन जब नबी करीम अलैहिस्सलाम और हज़रत सैयदा खतीजतुल कुबरा ने आके पहाड़ी के ऊपर पाँव रखा ना, तो सबसे पहले अबू जहल खड़ा हो गया, पीछे पीछे सारे कफ़ार खड़े हो गए। जब सारा मजमा बैठा, बात वो नहीं थी जो वो हो गई, सारे अबू जहल की तरफ देखने लगे। उन्होंने कहा, ओए अबू जहल, सबको कहता रहा है कि अदब के लिए उठना नहीं, एहतराम के लिए उठना नहीं, सबसे पहले खुद ही उठ गया। उसने कहा, मैंने अपनी कुर्सी बड़ी ज़ोर से पकड़ी हुई थी, किसी ने मेरे कानों से पकड़ कर कहा खुट के खड़ा हो जा, तुझे नहीं पता अल्लाह का रसूल आ गया है, तुझे नहीं नज़र आ रहा अल्लाह का रसूल आ गया है। तो ये जो दलासा देने वाली हस्ती थी, ये नबी करीम अलैहिस्सलाम की पहली अज़वाज थी जिसका नाम हज़रत सैयदा खतीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। तो हज़रत सैयदा खतीजतुल कुबरा नबी करीम अलैहिस्सलाम से बड़ी मोहब्बत करती थी। अल्लाह की ज़ात ने 4 बेटियां हज़रत सैयदा खतीजतुल कुबरा में से नबी करीम अलैहिस्सलाम को अता फरमाई। नबी करीम अलैहिस्सलाम की बहुत मोहब्बत थी हज़रत सैयदा खतीजतुल कुबरा के साथ। एक दिन हज़रत अम्मा आयशा सदीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आप नबी करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में बैठी थी तो अर्ज़ करने लगी, हजूर कोई बात ज़िंदगी की ऐसी है जो आपको तंग करती है। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आयशा मुझे अक्सर मेरी बीवी खतीजतुल कुबरा की याद आती है। तो हज़रत अम्मा आयशा सदीक़ा कहने लगी कि हजूर मैं आपकी बीवी आपके पास मौजूद हूँ तो आप उस बूढ़ी औरत का जिक्र क्यों करते हैं। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आयशा उसके साथ मेरी इतनी यादें हैं, उसके मेरे पर इतने एहसानात हैं कि मैं हर सांस के साथ भी खतीजा खतीजा कहूँ तो उसके एहसान पूरे नहीं हो सकते। तो ये हज़रत सैयदा खतीजतुल कुबरा का हुस्न सलूक था, नबी करीम अलैहिस्सलाम के साथ मोहब्बत थी, जिसकी दलील मैं देता हूँ। जब आपका आखिरी वक़्त करीब था तो हज़रत सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा नबी करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाज़िर होती हैं और अर्ज़ करती हैं, बाबा जान, अम्मा जान आपसे कुछ तलब करना चाहती हैं। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बेटी फ़ातिमा तेरी माँ क्या चाहती है। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम की बेटी ने अर्ज़ की थी, बाबा जान मेरी मामा चाहती है, मेरी माँ चाहती है कि जब मेरा आखिरी वक़्त हो
तो जो कफन मुझे पहनाया जाए वो कफन आपकी काली कमली का पहनाया जाए। तेरे और मेरे करीम नबी ने फ़ौरन अपनी काली कमली उतारी और बेटी को देकर कहा, बेटी फ़ातिमा ये चादर तो कोई चीज़ ही नहीं है, तेरी माँ खतीजा के इतने एहसान है मुझ मोहम्मद पर कि अगर आज तेरी माँ मेरी चमड़ी मांगती तो मैं वो भी उतार के दे देता। तो ये हज़रत सैयदा खतीजातुल कुबरा की मोहब्बत थी ना नबी करीम अलैहिस्सलाम के साथ। आज अगर चाहते हैं कि हमारे घरों में वही मोहब्बत हो, वही हुस्न सलूक हो, तो उसके लिए आसान सा हल है कि आज भी हम नबी करीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी, खालिक फरमा रहा है ना, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। ज़िंदगी बेहतर गुजारना चाहते हो तो आसान तरीका है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी देख लो। किसी ने हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से पूछा था ना कि आप ज़रा हमें सरकार की ज़िंदगी के बारे में तो बताएं, तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सवाल करने वाले तूने अल्लाह का कुरान नहीं पढ़ा? अल्लाह का कुरान ही तो हमतन मेरे नबी की ज़िंदगी है। तो आज हमें सीरत मुताहरा देखने की ज़रूरत है, उन हस्तियों की सीरत देखने की ज़रूरत है कि उन्होंने अपनी ज़िंदगियां कैसे गुजारी। अगर आज हम उनकी सीरत अपने घरों में पढ़ेंगे, अपने बेटियां अपनी माओ बहनों को बताएंगे, तो यकीनी तौर पर उनकी ज़िंदगी बेहतर हो जाएगी। अल्लाह की पाक बारगाह में दुआ है कि आज का हमारा ये जो मिशन लेकर हम चले हैं, अल्लाह की ज़ात इस पर हमें गामज़न रहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह की ज़ात हमें अपने हबीब की बताए हुए उन अहकामात पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। सादा सा असूल दोस्ती है कौसर अपना, जो उनसे ला तअल्लुक़ हो वो हमारा हो नहीं सकता। व आखिर दावा या अनिल हम्दुलिल्लाह।